राधे राधे। नमस्कार दोस्तों। साल का पहला एकादशी के दिन ना करें ये गलतियाँ। नए साल 2025 का शुभारंभ हो गया है। साल के पहले महीने में माघ अमावस्या, सटतीला एकादशी, प्रदोष व्रत, पौष पूर्णिमा जैसे कई व्रत त्यौहार किए जाएंगे। इन्हीं व्रत में से एक एकादशी तिथि भी है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इसके साथ ही नए मास की शुरुआत हो जाती है। यूँ तो साल भर कुल 24 एकादशियाँ होती है, लेकिन अगर अधिक मास हो तो 26 एकादशी मानी जाती है। ऐसे ही संतान की प्राप्ति और हर कष्टों को हरने वाली को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी के कहा जाता है। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं साल की पहली एकादशी कब मनाई जाएगी। साथ ही जानिए शुभ मुहूर्त, महत्व और मंत्र। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की पहली एकादशी 10 जनवरी को पड़ेगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिसंबर जनवरी के महीने को पौष माह भी कहा जाता है। ऐसे में नव वर्ष 2025 की पहली एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी है, जिसे वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी खास तौर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों को संतान नहीं है और वे इस व्रत को रखते हैं और सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं। इसके साथ ही मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। सनातन धर्म में पौष पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सनातन विशेष शास्त्रों में निहित है कि पौत्र पुत्रदा एकादशी व्रत करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही घर में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में निसंतान दंपति एवं नवविवाहित साधकों को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने की सलाह है। पारण। पौष पुत्रदा एकादशी का पारण 11 जनवरी की सुबह 7:15 से 8:21 के मध्य पारण कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर साधक पूजा पाठ कर अन्न दान कर व्रत खोल सकते हैं। इस बार पौष माह में 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी है। हिंदू मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही है, जिनको करने से साधक को जीवन में दुख और संकटों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। साथ ही पूजा का पूरा फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। नंबर 1, एकादशी का व्रत करने वाले साधक को भूल से भी अन्न खासकर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपका व्रत खंडित माना जाता है। इसके स्थान पर आप फलाहार कर सकते हैं या फिर दूध का सेवन कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इस दिन पर निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। एकादशी पर पूरे दिन उपवास रखने के बाद अगले दिन यानी द्वादशी दिन तिथि पर अपने व्रत का पारण करें। पुत्रदा एकादशी के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर 2, इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। साथ ही उनके भोग में
तुलसी दल जरूर शामिल करें, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना प्रभु श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी में जल अर्पित ना करें। नंबर 3, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर तुलसी जी भगवान विष्णु के निमित्त निर्जला व्रत करती है। इसी के साथ एकादशी पर तुलसी को किसी भी प्रकार की हानि भी नहीं पहुंचानी चाहिए और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। नंबर 4, भूल से भी ना करें ये काम। एकादशी के दिन वाद विवाद से दूर रहें और ना ही मन में बुरे विचार लाएं। इस दिन चोरी, क्रोध और झूठ बोलने आदि कार्यों से बचना चाहिए, वरना आपको व्रत का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। वैसे तो यह भी काम किसी भी नहीं करने चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन इन नियमों का ध्यान विशेष रूप से रखें। मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन घर में झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि झाड़ू के कारण छोटे जीवों की मृत्यु हो सकती है, जिसके कारण व्यक्ति जीव हत्या के पाप का भागीदार हो सकता है। इसलिए इस विशेष दिन पर घर की सफाई सावधानी से करें। पुत्रदा एकादशी के दिन तामसिक भोजन से परहेज करें। साधक को सुबह की पूजा करने के बाद दिन में सोना नहीं चाहिए। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। तुलसी माता एकादशी का निर्जला व्रत रखती है। पुत्रदा एकादशी के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन किसी पशु पंछी को परेशान ना करें। पुत्रदा एकादशी के दिन किसी के प्रति बुरा ना सोचें। फ्रेंड्स, अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।